बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहानी सच्ची और असली है। तमाम किरदार एहतियात से दानिस्ता फर्जी कर दिए गए हैं। किसी किस्म की मुमासलत महज इत्तफाकिया होगी। मुझे समझ नहीं आ रही अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। मेरी ज़िंदगी गुनाहों और ऐबों से भरी हुई है, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी उन बुराइयों भरी ज़िंदगी का एहसास तक भी ना था, बल्कि उन गुनाहों को मैं एक आम इंसान के मामूल का हिस्सा समझती थी। मेरा पल पल गुनाहों में डूबा हुआ था। मेरा अदना तरीन गुनाह नामहरम से फ़ोन पर बातें करना था, जो मेरे नज़दीक गुनाह ही नहीं था, जो आजकल के माशरे की सबसे बड़ी लानत है। इस्लाम ने हमारे लिए शादी का मुक़द्दस रिश्ता रखा, मगर आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां इस रिश्ता को अपनाने की बजाय ऐसे कामों की तरफ राग़िब हो चुके हैं जिनकी शरीयत में कोई जगह नहीं। मेरी वालदा 2 साल पहले अबकरी रिसाला लेकर आईं। मैंने रिसाला को देखा और रख दिया। उस वक्त आमाल वाली जिंदगी के साथ मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था। मैं अपने गुनाहों भरी जिंदगी में मशगूल रही। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। फिल्में और ड्रामे देखने से मेरी भी ये सोच बन चुकी थी कि किसी अमीर ख़ानदान के लड़के से फ़ोन पर राब्ता रखूंगी और फिर उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी संवार लूंगी। मैंने अपनी इस तमन्ना को पूरा करने के लिए कोशिश की, मगर मैं जैसा समझती थी वैसा न हो सका। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे उस राह में धोखा और शर्मिंदगी के अलावा कुछ हासिल ना हो सका। मुझ पर एक नामहरम ने गलत और झूठे इल्ज़ामात लगाकर महल्ले में बदनाम कर दिया, जबकि मेरा उन इल्ज़ामात के साथ कोई भी वास्ता न था। लेकिन मुझे समझ आ गई कि मैं जो गुनाहों भरी जिंदगी में डूबी रही, नामहरम से फ़ोन पर बातें करती रही, ये सब उसी की सज़ा है। जिस शख्स को मैंने अपना हमसफ़र चुना था, मुझे उसने भी धोखा दिया। मुझे कबीरा गुनाह पर आमादा करने की कोशिश की, मगर मैंने इनकार कर दिया, जिसके बाद उस शख्स ने मुझे छोड़ दिया और शादी से इनकार कर दिया। तब जाकर मुझ पर यह बात आया हुई कि हम जो मोबाइल और टीवी पर कहानियां देखते हैं, जिंदगी की हकीकत उससे बरअक्स है। अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ न था। एक दिन घर में परेशान बैठी थी। अचानक मेरी नज़र अबकरी रिसाला पर पड़ी। मैंने रिसाला को पढ़ना शुरू किया और उसकी एक एक तहरीर मेरे दिलो दिमाग पर असर करती गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक दुनिया ये भी है कि लोग अपने मसाइल और मुश्किलात अल्लाह के नाम की बरकत से हल करवा रहे हैं। मैंने अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा की। मैं अब किसी नामहरम से बातें करने की बजाय वज़ाइफ के ज़रिए अल्लाह से बातें करती हूँ। उसकी बरकत से अब ऐसा सुकून मिला है जो पहले कभी न था। मेरे अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। मेरे घर वालों को मेरे गुनाहों से मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। अल्लाह ताला ने मेरा पर्दा रख लिया। अल्लाह ताला ने मेरा पर्दा रख लिया है। उसके बाद भी कई बार गुनाहों का मौका मैसर आया, मगर अबकरी के ज़िंदगी में आने के बाद रूहानी आमाल की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे इस्तकामत दी है। गुनाहों और ऐबों से निजात मिल गई। मैं अब खुद भी अबकरी रिसाला से देख कर वज़ाइफ और रूहानी आमाल करती हूँ और दूसरों को भी बताती हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदार मेरा मुसल्ले पर बैठना, तस्बीह पढ़ने पर मजाक उड़ाते हैं, मगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अबकरी रिसाला के वसीले से अल्लाह ने मुझे गुनाहों भरी ज़िंदगी से निकाल कर आमाल वाली ज़िंदगी पर लगा दिया है। अब 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ और अल्लाह से अपने गुज़श्ता गुनाहों से रो रो कर माफ़ी मांगती हूँ। ये सब कुछ अबकरी रिसाला पढ़ने की बदौलत ही मुमकिन हुआ कि आज मैंने गुनाहों भरी ज़िंदगी को छोड़ दिया है। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे आप मिले, अबकरी मिला। काश आप मुझ गुनाहगार को पहले मिल जाते तो मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद ना होती। मगर मुझे खुशी है कि अबकरी का साथ मिला। जो कमी बेशी ज़िंदगी में रह गई वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अगर आप मज़ीद इस तरह के सच्चे वाक़यात सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएँ। जज़ाकल्लाह।